ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रेडिएंट सोल्स। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है कि जब इंसान पूरी कोशिश करता है फिर भी चीजें उसके हाथ से निकलती हुई लगती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं, मन थक जाता है और ऐसा लगता है कि भगवान भी चुप हैं। लेकिन आज की रीडिंग में जो एनर्जी आई है वो कह रही है कि भगवान चुप थे, दूर नहीं थे। उनका हाथ हमेशा से आपके सिर पर था और अब डिवाइन ग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस समय किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या होने वाला है लाइफ में, तो इस रीडिंग को पूरा सुनिए क्योंकि कार्ड्स एक बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कहानी बता रहे हैं, खूबसूरत गाइडेंस लेकर के आए हैं। और आप अंत तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले कार्ड आया है द हर्मिट का। ये कार्ड बता रहा है कि जो कुछ समय आपके जीवन में बीता है, अंधेरे से भरा हुआ था, निराशा थी, दूरी थी और अकेलापन था। और वो लेकिन आपको लग रहा था कि एक आप आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ कि आपको इस तरह का जीवन देखना पड़ रहा है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं था। आपको जानबूझकर कुछ लोगों और कुछ सिचुएशन से दूर किया गया था, क्योंकि भगवान आपको उस जगह से निकाल रहे थे जहाँ आपकी एनर्जी बार-बार टूट रही थी, एनर्जी वेस्ट हो रही थी। आप इमोशनली ड्रेन फील करते होंगे, बहुत ही आपको हमेशा थकान लगती होगी, मेंटली, इमोशनली पूरे तरीके से आपको थकावट जैसी रहती होगी। हो सकता है कि आपको लगा हो कि लोग आपसे दूर हो गए, कोई आपको नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या जिस चीज़ को आप अपना बनाना चाहते थे धीरे-धीरे वो आपसे दूर चला गया। लेकिन हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आपको अकेले नहीं छोड़ा गया था, आपको भीतर से मजबूत किया जा रहा था। जिस जवाब के लिए आप बाहर भाग रहे थे, उसका रास्ता आपके था। आपके भीतर ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जाकर जो विज़डम पाई है, जो एक्सपीरियंस पाया है आपने, वही आपकी अभी सब वाली है। अगली है और ये बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। तो यहीं से डिवाइन ग्रेस का दरवाजा आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस सिचुएशन ने आपको इतना सोचने पर मजबूर किया था, अब उसमें एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आपको शायद अभी पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन भगवान आपको पहला कदम दिखाएंगे कि अ, किस सिचुएशन में उठाना है और कैसे उठाना है। आपको गाइडेंस मिलेगी कहीं न कहीं से, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला रास्ता खुलता जाएगा। अगर हालात इसलिए बिगड़े थे क्योंकि पुरानी चीज़ें आपको रोक रही थी, तो द फूल का कार्ड बताता है कि जो पुरानी साइकिल थी, जो पुराना पैटर्न था काम करने का, सोचने का, बिहेव करने का, वो अभी चेंज हो रहा है। आपके सामने एक फ्रेश बिगिनिंग है, और ध्यान रखिए, यह शुरुआत हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आती। कभी एक अ, आपको नॉर्मल सा मैसेज आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखता है, एक अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग किसी के साथ होती है आपकी अचानक से, या फिर आपके दिमाग में एक नया डिसीजन लेने की इच्छा जागृत होती है। अचानक आपके मन के भीतर कॉन्फिडेंस का आना कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा। ये डिवाइन ग्रेस का पहला संकेत होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मनुष्य का अच्छा करना होता है तो भगवान उसकी बुद्धि अच्छी कर देते हैं। तो जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ये आने लगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो ये ईश्वर का सबसे पहला आशीर्वाद है आपके साथ, क्योंकि उसी समय आपके मन में सकारात्मकता का जन्म होता है और ईश्वर आपके मन में ज्ञान का प्रकाश भरता है। अगली एनर्जी एट ऑफ कप्स की आई है। ये कार्ड बहुत ही गहरा है क्योंकि ये बताता है कि आपके जीवन में जो कुछ खत्म हुआ या पीछे छूटा, उसके पीछे एक डिवाइन रीज़न था। आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़े हुए थे जिसने आपको इमोशनली बहुत थका दिया था, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हुए। आपका जम कर के फ़ायदा उठाया गया, आपकी अच्छाई को कभी वैल्यू नहीं की गई, बल्कि आपको ऐसा जताया गया कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। शायद कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई पुरानी बात, कोई ऐसी जगह जहाँ आप बार-बार हैप्पीनेस ढूँढ रहे थे खुद के लिए, लेकिन वहाँ पे बार-बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता रहा, और आप हर बार अपने टूटे हुए दिल को लेकर के सुबकते हुए भगवान से यही प्रश्न पूछते रहे कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, वैल्यू करता हूँ सबकी, प्यार करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे निराशा, डिटैचमेंट और अपमान, उपेक्षा क्यों मिलती है?
हालात बिगड़े क्योंकि आपकी आत्मा उस जगह से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपका दिल अभी भी वहीं खड़ा था। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद आपको आपने जो भी अटेम्प्ट किए हैं, आपको थोड़ी-सी तो वैल्यू मिले, थोड़ी-सी तो एप्रिसिएशन मिले आपके अटेम्प्ट के लिए। इस उम्मीद में आप बार-बार उस जगह पर जाते थे। लेकिन अ, भगवान ने आपके लिए धीरे-धीरे उस रास्ते को बंद किया ताकि आप उस रास्ते से बाहर निकले। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि जिस चीज को आपने अपना लॉस समझा था, वही आपकी प्रोटेक्शन थी। जब आप उस पुराने इमोशनल बर्डन को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो डिवाइन ग्रेस आपके लिए नई जगह बनाएगी। और इसी वजह से आगे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। बहुत ही ये ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन है। इतने उलझन के बाद अब आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जिस जगह पहले अनसर्टेनिटी थी, वहाँ अब धीरे-धीरे पीस आने वाली है। घर परिवार में खुशहाली आएगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई लंबे समय से पेंडिंग सिचुएशन सेटल हो सकते हैं, या आपको ऐसा इमोशनल स्पेस मिल सकता है जहाँ जाकर आपको लगे कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक हो रहा है। 4 ऑफ वांड्स बताता है कि आपकी कहानी सिर्फ स्ट्रगल पर खत्म नहीं होगी, आपको सेलिब्रेशन भी मिलेगा। आपकी एनर्जी में 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है और इस समय आप क्रॉस रोड्स पर हैं। एक तरफ पुरानी दुनिया है, वही डर, वही मेमोरीज, वही क्वेश्चंस, वही अनसुलझे सवाल, मिलने वाली उपेक्षा, निराशा। और दूसरी तरफ है नया रास्ता, जहाँ अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप शायद सोच रहे हैं कि क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्या जो मैंने खोया है वो वापस आएगा, या मुझे अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलनी चाहिए। तो 2 ऑफ वांड्स बता रहा है कि अब डिसीजन जो भी आप लेंगे वो आपके एनर्जी को चेंज कर देगा। आपको अपने फ्यूचर को पुराने दर्द की नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि भगवान आपको उस जगह वापस नहीं भेज रहे हैं जहाँ से आप टूट कर निकले थे। वो आपको उससे बेहतर जगह की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और जो भी आपका दिल टूटा, जो भी आपका भरोसा टूटा, उम्मीदें पीछे छूट गईं, उन्होंने आपके मन मस्तिष्क को बहुत ही मजबूत बनाया। आप व्यवहारिक ज्ञान आपको सीखने को मिला, आप प्रैक्टिकल हुए। पहले जितने ही इमोशनल थे, उतने ही अब धीरे-धीरे दुनियादारी को समझने लगे, प्रैक्टिकल होते गए। आपके लिए गाइडेंस में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और यहाँ भगवान जेंटल गाइडेंस आपको ये दे रहे हैं कि जो आपके सामने आ रहा है, उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कर देना क्योंकि आप अभी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो पहले नहीं मिली आपको। मतलब कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को चाह रहे होंगे कि मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे मिल जाए। लेकिन जब भगवान आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी भेजते हैं, तो आपको उसको पहचानना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। कभी-कभी हम पुराने दुःख में इतने फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि सामने रखी ब्लेसिंग दिखाई नहीं देती और हम सोचते रह जाते हैं कि मुझे वो क्यों नहीं मिला। लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए तो कुछ और ही तैयार किया है, मेरी तरफ देखो, अपनी इच्छा को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दो। 4 ऑफ कप्स इसलिए कह रहा है कि आप आने वाले समय में कोई अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन, इमोशनल हीलिंग या नया रास्ता आपके सामने आए, तो उसे तुरंत डर या पुराने अनुभव के आधार पर रिजेक्ट मत कर देना। अगर रिलेशनशिप के बारे में देखा जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से आपको खराब एक्सपीरियंस मिला तो सारे व्यक्ति खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप चीज़ों को परखिए, समझिए, देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल एक ही बार में रिजेक्ट मत कर दीजिए। आपने जो खोया उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर वहीं से शुरू होगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बिगड़ा हुआ है और अगर कोई सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई थी, तो अगर किसी इंसान ने आपको डिसअपॉइंटमेंट किया, कोई रिश्ता डिस्टेंस में चला गया, या आपको लगा कि आपके प्रेयर्स का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आज की पूरी एनर्जी एक ही बात कर रही है कि डिले था लेकिन डिनायल नहीं था। आपको रोका गया था क्योंकि आपका रास्ता बदला जा रहा था।
आपसे कुछ दूर किया गया क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर आने के लिए जगह बनाई जा रही थी। तो अगर आप उस चैप्टर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आगे का चैप्टर आपको वही दर्द नहीं बल्कि पीस, स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग और डिवाइन ग्रेस दिखाने वाला है। और शायद पहली बार आपको समझ में आएगा कि जो हुआ वो आपके खिलाफ नहीं था, भगवान आपको आपके पक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अगर यह मैसेज या रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है तो इसे डिवाइन कन्फर्मेशन मानकर आप 111 से 888 222 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और जिस चीज़ को भगवान ने आपके लिए चुना है उसे कोई परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकती। वो आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि दिव्य रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे आपके चैनल से गौरी टैरो बाई जागृति के नए रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गौरी।